Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of composition English. इंग्लिश का हमारा कंपोजिशन का लेसन प्लान आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कंपोजिशन के लेसन प्लान्स बनाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो किस तरीके से एनसीईआरटी में इंग्लिश के लेसन प्लान्स बनाते हैं जो कि कंपोजिशन के हैं। तो जैसा कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कंपोजिशन का लेसन प्लान, इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके सारे स्टेप्स कैसे होते हैं, किस तरीके से हमें लेसन प्लान में सारी चीज़ें सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो बोर्ड एंट्रीज़ होती हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लेसन प्लान्स में इस चैनल पर अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन प्लान। इसके अंदर सबसे पहले हमारी जो बोर्ड एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड और ड्यूरेशन, यानी कि डेट जिस डेट को हम पढ़ा रहे हैं, क्लास हमारी 6th और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। सब सब्जेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो कंपोजिशन लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम टॉपिक के नीचे यहाँ पर ब्रैकेट में कंपोजिशन लिख सकते हैं। टॉपिक हमारा टेलीविज़न है, पीरियड हमारा जिस भी पीरियड में हम पढ़ा रहे हैं और ड्यूरेशन होती है 35 या 40 मिनट्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम लिखते हैं कि कंपोजिशन पढ़ाने के जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम रीड करेंगे। टू एनकरेज द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन राइटिंग इफेक्टिवली, टू रिकॉल एडेक्वेट एंड अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, टू डेवलप कम्युनिकेटिव competence in the student. नेक्स्ट है हमारा टू अनेबल द स्टूडेंट टू राइट फ्रीली एंड एट एडिक्वेट स्पीड। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे नॉलेज में हम क्या लिखते हैं, टू स्टिमुलेट थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड एनेबल दैम टू प्रेजेंट द फीलिंग। अंडरस्टैंडिंग में हम देखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट टेलीविज़न, यानी कि जो हमारा टेलीविज़न का ऐसे है इसके अंदर उसके बारे में, कंपोजिशन टेलीविज़न के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बच्चे अंडरस्टैंड कर पाएंगे टेलीविज़न को। उसके बाद एप्लीकेशन में क्या है, स्टूडेंट कैन अप्लाई देयर नॉलेज फॉर राइट द एसे देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और स्किल में क्या है, स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स रिलेटेड टू टेलीविज़न। तो ये हमारे पास टोटल हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद है हमारे पास टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स में है हमारे पास जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में हमारे कौन कौन से आते हैं, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड। और स्पेसिफिक में हमारे कौन कौन से आते हैं, चार्ट, यानी कि अगर हम टेलीविज़न का चार्ट दिखा रहे हैं तो हम स्पेसिफिक में यहाँ पर चार्ट लिखेंगे। बाकी बेसिक जो हम यूज़ करते हैं वो जनरल में आते हैं, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें हम जनरली यूज़ करते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज लिखते हैं यहाँ पर। इट इज़ अज्यूम दैट स्टूडेंट्स वॉच टेलीविज़न एंड हैव सीन सम इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स ऑल्सो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमारे किस लिए होते हैं, ताकि हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक कर सकें। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जो बच्चे उनका ईजिली आंसर कर पाएँ। तो 6th क्लास के लेवल के ही हम क्वेश्चंस बनाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं कि बच्चे उसका आंसर ईजिली कर पाए। जो हमने एक्सपेक्ट किए हैं आंसर, उसी तरीके के आंसर्स हमारे आने चाहिए। तो इसमें 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी क्या होती है, क्वेश्चन पूछना, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी होती है आंसर करना। फर्स्ट है हमारा इसके अंदर व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, यानी कि बच्चों से आप पूछेंगे व्हाट इज़ योर डेली रूटीन। तो बच्चे बताएंगे वी वेक अप, गेट रेडी फॉर स्कूल, प्ले गेम्स। तो इस तरीके के आप बच्चे जो हैं वो आंसर करेंगे। सेकंड है हमारा व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ अ हॉलीडे, जब भी छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, तब आप क्या करते हैं। तो बच्चे कहेंगे वी प्ले गेम्स, वॉच टेलीविज़न, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं। आउट ऑफ ऑल दीज विच वन प्रोवाइड यू विद मैक्सिमम नॉलेज, मतलब इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के बाद आप क्या करेंगे, अपना स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलेंगे।
स्टेटमेंट ऑफ द एम क्या है? वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टेलीविज़न दैट यू वॉच डेली। मतलब अच्छा बच्चों, आज हम अपना जो टॉपिक है टेलीविज़न उसको डिस्कस करेंगे जो आप डेली देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट होता है। उसके बाद हम मेन प्रेजेंटेशन पे जाते हैं कि हमें मेन प्रेजेंटेशन कैसी बनानी है। मेन प्रेजेंटेशन हमारी कैसी होनी चाहिए? इसमें हमारे कुछ कॉलम्स होते हैं। टीचिंग पॉइंट्स, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग एड, मेथड, टेक्निक्स, ब्लैक बोर्ड वर्क, इवैल्यूएशन, इस तरीके के कुछ हमारे यहाँ पर कॉलम्स होते हैं। जिसमें सबसे पहला कॉलम टीचिंग पॉइंट्स जो है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। सबसे पहले हम क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं टॉपिक का, जो हमारा टेलीविज़न टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में हम क्या लिखेंगे? प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक इन द क्लास। टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लेस एक्सपेंसिव mode of entertainment as well as source of knowledge, as we can watch various cricket, cartoon, movie, news etc. We also watch educational programs on television या फिर TV. Other than this, we can various programs based on the latest technology on about the history of our civilization and many more things about knowledge. तो इस तरीके से आप टेलीविज़न का एक इंट्रोडक्शन बच्चों को देंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड अटेंटिवली, बच्चे ध्यान से और अटेंटिव होकर सुनेंगे। एक्सप्लेनेशन मेथड का आप यूज़ कर रहे हैं और टेलीविज़न का आप अगर एक चार्ट पेपर यहाँ दिखा रहे हैं तो आप चार्ट पेपर का यहाँ मिनिएचर लगाएंगे। उसके बाद आप मेन बॉडी ऑफ द एसे यहाँ पर बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो मेन बॉडी ऑफ द एसे क्या है? टेलीविज़न इज़ अ मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड लर्निंग एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस। टेलीविज़न इज़ अ मास मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, न्यूज़, पॉलिटिक्स, गॉसिप्स एंड एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड अटेंटिवली, और आप एक्सप्लेनेशन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों से आप एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, इवैल्यूएशन क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ थिंग्स वी वॉच ऑन टेलीविज़न रिलेटेड टू मास मीडिया। उसके बाद आप इसी में और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी। टीवी इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एंड मीडिया प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। तो इस पैराग्राफ को आप एक तरीके से एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। टेलीविज़न का आप जो भी लाइंस आप टेलीविज़न की ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहे हैं वो यहाँ पर आप मिनिएचर लगाएंगे। उसके बाद आप कंक्लूजन पे जाएंगे, कंक्लूजन ऑफ द एसे टेलीविज़न का। उसके बाद है स्टूडेंट विल कंक्लूड द टॉपिक इन द क्लास। तो ये टीचर जो है वो कंक्लूड करेंगे टॉपिक को क्लास के अंदर। टेलीविज़न इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Today, television is a important mean of entertainment and education. Television was first invented by John Logic Bird. इसके अंदर बेसिकली आप इन्वेंशन भी बता देंगे। Demonstrated his invention at the Royal Institute of Great Britain in 1926। तो इस तरीके से आप इसका कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूड करेंगे ऐसे को। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड अटेंटिवली, एक्सप्लेनेशन का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस पूछेंगे। रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस में आप क्या पूछेंगे? व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टेलीविज़न। और सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट एल्स कैन वी वॉच ऑन टेलीविज़न। तो इस तरीके से आप टेलीविज़न के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन रिकैपिचुलेशन में पूछेंगे बच्चों से। उसके बाद होम असाइनमेंट देंगे बच्चों को। तो होम असाइनमेंट में क्या है? राइट एन एसे ऑन टेलीविज़न, यानी कि पूरा एसे समझाने के बाद आप बच्चों से बोलेंगे कि आप एक एसे लिख कर लाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर। राइट एन एसे ऑन टेलीविज़न। सुपरवाइज़र रिमार्क्स के लिए आप यहाँ जगह छोड़ेंगे। आपकी जितने भी आप जिस तरीके से अपने कंपोजिशन को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, तो जो भी टीचर आपको ऑब्ज़र्व करेंगे वो आपकी सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। सुपरवाइज़र जो भी है आपके वो रिमार्क्स देंगे कि आपका जो लेसन प्लान डिलीवरी है वो कैसा है, बेस्ट है या नहीं है, उसमें कोई अगर कमी रह गई है तो वो आपकी रिमार्क्स में लिखे जाएंगे। आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको अपनी सारी चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका डिसिप्लिन मेंटेनेंस कैसा है, क्लास में आप सही से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, स्टूडेंट किस तरीके से डिसिप्लिन्ड हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपकी बोर्ड राइटिंग कैसी है, बोर्ड की सारी एंट्रीज़ ओके हैं या नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने लेसन प्लान बनाया है उसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं या
बहुत अलग चीज़ें बता रहे हैं लेसन प्लान से। जो भी आपने लेसन प्लान में लिखा है आपको उसी तरीके से पढ़ाना होता है। तो मेनली यहाँ पर सुपरवाइज़र रिमार्क में ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं कि सुपरवाइज़र जो भी रिमार्क्स दे वो आपको अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करके दे। तो आपको सारे ही पॉइंट अपने जितने भी चीज़ें हैं, सारी एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। सारी चीज़ें अच्छे से आपको करनी है ताकि रिमार्क्स आपको अच्छे देकर जाएं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।